लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इलेक्शन कमीशन में 2 नए इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर लिए गए, क्योंकि अभी तक ये पूरा इलेक्शन कमीशन केवल एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के भरोसे था। लेकिन जब चारों तरफ से बहुत ज्यादा हो हल्ला होने लगा, तो ऐसे में सरकार ने जल्दबाजी में अपनी नियुक्त समिति के जरिए ये 2 नए इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर लिए। इनमें एक है उत्तराखंड कैडर के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर एस संधू, ये यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इसके अलावा सुखबीर सिंह संधू ने एनएचएआई में भी काम किया है। और दूसरे कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, ये केरल कैडर के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। अभी हाल ही में ये सहकारिता विभाग से सचिव पद से रिटायर हुए। इसके साथ ही इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में बहुत सराहनीय योगदान दिया। धारा 370 हटाने में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। भले ही इलेक्शन कमीशन में अब सारे मेंबर भर लिए गए हो, 2 नए इलेक्शन कमिश्नर भी आ गए हों, लेकिन अब भी कुछ सवाल आज भी बरकरार हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इसकी जो सिलेक्शन की प्रोसेस है उसमें सरकार का हद से ज्यादा हस्तक्षेप होना। अब देखिए, इसकी नियुक्ति समिति में एक प्रधानमंत्री है और इसके अलावा एक गृह मंत्री है और तीसरे हैं विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी। अब कोई भी अगर वाद विवाद होता है, किसी भी मुद्दे पर बहुमत चाहिए होता है, तो ऐसे में बहुमत 2 वोट है सरकार के पास और 1 वोट है विपक्ष के पास। पक्ष विपक्ष की अगर राय देखनी हो तो बहुमत सरकार के फेवर में ही देखने को मिलता है। खुद अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि नए इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर मुझे केवल 24 घंटे पहले 212 नाम दिए जाते हैं और 10 मिनट पहले मुझसे यह कहा जाता है अगर आपकी कोई समझ में आता है तो बताइए। अब 10 मिनट के अंदर इन 11 नामों की प्रोफाइल चेक करना या 24 घंटे में 212 लोगों के बारे में जान पाना कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन निष्पक्ष तरीके से काम करेगा, कौन नहीं करेगा, ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो कुल मिलाकर इसकी सिलेक्शन प्रोसेस में जो विपक्ष का नेता रखा गया है, ये केवल एक औपचारिकता है। इसमें पारदर्शिता और निष्पक्षता जैसी जो इससे अपेक्षा की जाती है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष रहे, इलेक्शन कमीशन की सिलेक्शन प्रोसेस में निष्पक्षता होनी चाहिए ताकि ये सत्ता पक्ष पर भी उंगली उठा सके। अगर सत्ता पक्ष कुछ गलत कर रहा है तो उसको भी ये बता सके कि ये इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आप पर भी नकेल कस सकती है। इस तरह का एक खौफ बना रहे ताकि चुनाव में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ना हो, किसी भी तरह की अनियमितता ना हो। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी तरह की चिंता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रहती है। उनकी तरफ से उनके जो वकील हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने कोर्ट में अभी इस पूरे मामले को लेकर बहस छेड़ी है और इस पूरे मामले पर पहले भी इस तरह की बहस हुई थी। तो सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने एक टेम्परेरी व्यवस्था दी थी सरकार को। उनसे कहा था कि जब तक आप कोई अच्छा कानून नहीं बना लेते तब तक एक सीजेआई रहेंगे, पीएम रहेंगे और एक लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे। लेकिन सरकार ने तुरंत इस डिसीजन को पलट के नया कानून बना के अपने ही फेवर में पलड़ा भारी रख लिया। एडीआर के वकील प्रशांत भूषण का कहना है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये निष्पक्षता से काम करेगा, इसकी क्या गारंटी है, क्योंकि ये सरकार पर उंगली कैसे उठाएगा, क्योंकि सरकार के ही लोगों ने इनको नियुक्त किया है। तो ऐसे में ये अपने माई बाप से कैसे कह पाएगा कि आप गलत हो। तो इन पूरी बातों को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग से ये अपेक्षा की जाती है कि ये पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराए, लेकिन ये निष्पक्ष कैसे करा सकता है जिसको नियुक्त करने वाले ही सरकार के लोग हैं। ऐसे में ये सत्ता पक्ष पर कैसे उंगली उठाएगा। अगर इसको किसी भी तरह की कोई चुनाव प्रक्रिया के दौरान अनियमितता दिखती है तो क्या ये सरकार से खुलकर कह पाएगा? ऐसा होता हुआ हाल फिलहाल के दिनों में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। कम से कम 1996 के बाद, टीएन शेषन साहब के बाद इस तरह का सख्त चुनाव आयुक्त कोई भी देखने को नहीं मिला। अशोक लवासा ने एक पहल जरूर की थी, लेकिन वो भी इसको अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। तो सवाल यही है कि इसकी निष्पक्षता बिना इसकी चयन प्रक्रिया को दुरुस्त किए कैसे तय की जा सकती है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग के पास कई तरह की चुनौतियां होती हैं। सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि जब चुनावी आचार संहिता लग जाती है तो ऐसे में पक्ष विपक्ष के द्वारा कई तरह की ऐसी बयानबाजियां की जाती हैं जो चुनावी माहौल को असहज बना देती हैं। लेकिन ऐसे टाइम में चुनाव आयोग, वो इलेक्शन कमीशन जिसको सरकार के ही लोग नियुक्त कर रहे हैं, वो सरकार पर उंगली उठा पाएगा, इसमें बहुत ज्यादा संदेह देखने को मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के द्वारा अगर कई बार इस तरह की कुछ अनियमितताएं की जाती हैं या फिर वायलेशन किया जाता है जो चुनावी कोड ऑफ कंडक्ट है उसका, तो ऐसे में विपक्ष को ज्यादा परेशान करना,
और पक्ष को यानी सत्ता पक्ष को खास तौर से उसको एक सहज माहौल देना कि तुम्हें जितना बोलना है बोलो, तुम्हें जितना वॉयलेशन करना है करो, और विपक्ष में एक खौफ रखना कि हिसाब से बोलिएगा वरना हम हैं यहां पर। तो कुल मिलाकर अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट में है। अब देखते हैं इसमें आगे सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से नए निर्णय देती है। क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की निष्पक्षता को, इसकी स्वायत्तता को सुनिश्चित कर पाएगी, या फिर यहां पर भी हमें सरकार का ही दबदबा देखने को मिलता है। तो आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।